यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सभी श्रोताओं को अनुग्रह एवं शांति बहुतायत से मिलती रहे, आमीन। मेरे अति प्रिय श्रोता, अभी अभी की बात है, रिकॉर्डिंग से सिर्फ कुछ देर पहले अभी दिल्ली शहर में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। मेरे अति प्रिय श्रोता, जगह जगह से फोन आने लगे और लोगों ने हमारा कुशल क्षेम पूछा। मेरे अति प्रिय श्रोता, हर जगह से समाचार आ रहे थे कि एक झटका लगते ही लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल गए, सारा मोहल्ला बाहर सड़कों पर इकट्ठा हो गया। मेरे अति प्रिय श्रोता, मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था। मेरे अति प्रिय श्रोता, उसी समय परमेश्वर की आत्मा ने एक बात कही। इस समय मनुष्यों को जा करके एक बात कह दे, हल्के से झटके आने पर तुमको अपने प्राण की कितनी चिंता होती है, हल्के से झटके आने पर तुम कितने चिंतित हो जाते हो, और मात्र 1 मिनट के अंदर अपने अपने घरों को छोड़कर तुम सड़क के बाहर आ जाते हो। लेकिन इसमें परमेश्वर पूछता है, क्या इसी प्रकार से बहुत बार तुम्हारे आत्मिक जीवन के अंदर मैंने बार बार मना करके, क्या मैंने बार बार भूइंडोल को उत्पन्न नहीं किया? बहुत बार पापों के झटकों से, बहुत बार अभिलाषाओं के झटकों से मैं तुमको बार बार मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, लेकिन जब मामूली भूकंप के झटके आते हैं तो तुम घर से बाहर हो जाते हो। लेकिन कितनी बार मैंने चाहा कि मैं तुम्हें अपने पंखों के नीचे छुपा लूं, कितनी बार, हाँ, बीमारियों के द्वारा, दुर्घटनाओं के द्वारा और परीक्षाओं के झटकों के द्वारा मैंने तुमसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक अपने पापमय जीवन को छोड़कर तुम बाहर नहीं आए। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय अपने अपने मनों को, हाँ, परमेश्वर के सामने नम्र करें। मेरे अति प्रिय श्रोता, नीति वचन 12:3 में बाइबल इस प्रकार से कहती है, कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं रहता, परंतु धर्मियों की जड़ उखड़ने की नहीं। मेरे अति प्रिय श्रोता, आज के इस युग में इस वचन पर भरोसा करना असंभव सा लगता है। बाइबल कहती है, कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता, मगर आज तो ऐसा लगता है कि सब कुछ उल्टा ही चल रहा है। आज तो ऐसा लगता है मेरे अति प्रिय श्रोता कि दुष्ट मनुष्य ही स्थिर रह सकता है। चापलूस, झूठ बोलने वाले लोग, अन्याय और अधर्म से धन जमा करने वाले दुष्ट लोग ही स्थिर हैं। आप कहेंगे, अजीत भाई, ऐसा सुलेमान के जमाने में होता होगा, आज सच्चे मनुष्य और धर्मी जन को कौन पूछता है? आज का समय छल, कपट, दुष्टता और चापलूसी का है। पलक झपकते ही चापलूस और दुष्ट व्यक्ति कहां से कहां पहुंच जाता है। आज के युग में धनी और सफल बनने के लिए दुष्ट बनना बहुत जरूरी है। हाँ मेरे अति प्रिय श्रोता, आजकल यही सत्य है। चापलूस और दुष्टता से काम करने वाले लोग ही सफलता की बुलंदियों पर जा बैठते हैं, और सीधा सच्चा खरा इंसान बेबसी से हाथ मलता रह जाता है। हर जगह यही है, नौकरी का क्षेत्र हो या व्यापार का क्षेत्र, सेवा का क्षेत्र हो या अध्ययन का क्षेत्र, जिसके पास घूस देने के रुपया और ऊंची ऊंची सिफारिशें हैं, वही हर लड़ाई में जीतता हुआ दिखाई पड़ता है। जिसे बेशक काम करना नहीं आता हो, लेकिन यदि आंकड़ों और उल्टी सीधी रिपोर्ट का खेल आता हो, तो बेशक वो संपत्ति, प्रतिष्ठा और कामयाबी की दौड़ में आगे बढ़ता हुआ दिखता है। इसी बात को राजा दाऊद ने भी बड़ी गहराई से देखा था। भजन संहिता 37 और उसके 35वें पद में उसने इस प्रकार से लिखा, मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फैलता हुआ देखा जैसा कोई हरा पेड़ अपनी निज भूमि में फैलता है। हाँ मेरे प्रिय श्रोता, मुझे ऐसा लगता है मानो दाऊद ने बड़े ध्यान से इस सत्य को परखा था, और परमेश्वर का भक्त जन होने के बावजूद उसे इस बात को मानना पड़ा। दाऊद एक राजा था, उसके पास अपनी प्रजा के कई मुकदमे आते होंगे। अक्सर उसे मेरे अति प्रिय श्रोता न्याय करना पड़ता होगा, अक्सर उसे हर पक्ष और विपक्ष को सुनना पड़ता होगा मेरे अति प्रिय श्रोता। और उसने इस बात को ध्यान से देखा होगा कि अमीर लोग, पहुंच वाले लोग, हैसियत रखने वाले लोग किस प्रकार से धर्मी और सीधे आदमी का न्याय बिगाड़ते हैं, किस प्रकार इंसाफ बेच दिया जाता है। हबक्कुक नबी ने भी इसी तथ्य को अनुभव किया था, और उसने हबक्कुक 1:3-4 में आंसू बहाते हुए विलाप किया। वो चिल्ला उठा, हे यहोवा, तू मुझे अनर्थ के काम क्यों दिखाता है, और क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है। मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं, और झगड़ा हुआ करता है, और वाद विवाद बढ़ता जाता है, इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई और न्याय कभी प्रकट नहीं होता। दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, सो न्याय का खून हो रहा है। मेरे अति प्रिय श्रोता, हबक्कुक 1:13 में उसने फिर विलाप करते हुए कहा, तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता, फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता, और जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाता है तब तू क्यों चुप रहता है। मेरे अति प्रिय श्रोता, मेरे अति प्रिय श्रोता, शायद आज की शाम आपकी स्थिति भी यही है। आप चिल्ला रहे हैं, क्या मिला मुझे सिधाई, खराई और दूसरों की भलाई करने से? क्या मिला मुझे प्रार्थना का जीवन जीने से? क्या मिला मुझे दर्शन देखने और भविष्यवाणियां करने से? क्या मिला मुझे? मेरे सामने न्याय को कुचल दिया जाता है। पूरी निष्ठा और लगन से मैंने अपने ऑफिस में काम किया, पूरी निष्ठा और लगन के साथ मैंने सेवा का काम किया, लेकिन आज तक मुझे कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। वे लोग बहुत आगे निकल गए अजीत भाई, जो कल नए नए आए थे।
हाँ, प्रमोशन तो दूर की बात है, उल्टे मुझ पर आरोप लगाए जाते रहे हैं। मैं थक गया हूँ, जीवन की नाव खेते खेते मैं टूट गया हूँ। मुझे नहीं मालूम कब किनारा आएगा। कोई न्याय नहीं, कोई सुनवाई नहीं। हाँ, दुष्ट लोग ही मेरी आंखों के सामने ऐसे बढ़ते हैं मानो कोई हरा भरा पेड़। दिन भर मेरी सेवा में मेरा अपमान होता है और किसी को मेरी आवश्यकता नहीं। आज की शाम मेरे अति प्रिय श्रोता, शायद आप कहते हैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ मैंने सेवा की, मगर आज क्या मिला मुझे? आज मेरे खाने को लाले पड़ गए। जिन लोगों की सेवा करने के लिए मैंने अपने शरीर को गला दिया, आज वही चैन की बांसुरी बजा रहे हैं, मगर मेरा स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। मैंने तो यही देखा है कि दुष्ट व्यक्ति ही स्थिर रहता और सफलता ही उसके कदम चूमती है। मेरे अति प्रिय श्रोता, आज आप कुछ भी कहें, मैं कुछ भी कहूं मेरे अति प्रिय श्रोता, लेकिन आज की शाम में इतना जानता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन 12:3 में लिखा है, धर्मियों की जड़ उखड़ने की नहीं। बेशक धर्मी जन काट डाला जाता है, लेकिन उसकी जड़ नहीं उखड़ती। बेशक धर्मी जन को ऐसा लगता है कि उसे काट कर फेंक दिया गया है, मगर एक बात इस समय याद रखें, जड़ अभी जिंदा है। और एक समय आएगा मेरे अति प्रिय श्रोता, जब धर्म का सूर्य आपके ऊपर उदय होगा। हालेलुया। जबकि धर्म की ओस आपके ऊपर गिरेगी और आपकी कटी हुई जड़ों से फिर नई कोपलें फूट निकलेंगे। हालेलुया। भजन संहिता 37:18-19 में बाइबल कहती है, यहोवा खरे लोगों की आयु की सुधि रखता है और उनका भाग सदैव बना रहेगा। हालेलुया। उनका भाग सदैव बना रहेगा। ओ मेरे अति प्रिय श्रोता, ध्यान के साथ सुने। बाइबल आगे कहती है, विपत्ति के समय उनकी आशा ना टूटेगी और ना वे लज्जित होंगे। नीति वचन 20:22 में बाइबल कहती है, मत कह मैं बुराई का पलटा लूंगा, वरन यहोवा ही की बाट जोहता रह, वही तुझको छुड़ाएगा। भजन संहिता 37:10 में बाइबल कहती है, थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको ना पाएगा। आज की शाम आपकी स्थिति कुछ भी क्यों ना हो, उत्साहित हो जाइए मेरे भाई, क्योंकि यदि आपने परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जिया है, ध्यान के साथ सुने, यदि आपने परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला सिधाई का प्रार्थना से भरा हुआ जीवन जिया है, तो निश्चय फल मिलेगा। मेरे अति प्रिय श्रोता, अय्यूब 8:20 में परमेश्वर के भक्त अय्यूब ने इस प्रकार से कहा, देख, ईश्वर ना तो खरे मनुष्य को निकम्मा जानकर छोड़ देता है और ना बुराई करने वालों को संभालता है। मेरे अति प्रिय श्रोता, आज की शाम मैं परमेश्वर के वचन के आधार पर कहना चाहता हूं कि यदि कोई दुष्ट है तो वो स्थिर रहेगा नहीं, और यदि कोई धर्मी है तो उसकी जड़ उखड़ेगी नहीं। हालेलुया। मेरे अति प्रिय श्रोता, मुझे एक घटना याद आती है। आज से बहुत समय पहले की बात है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक दंपति रहा करता था। बहुत वर्ष बीत गए, लेकिन उनके पास कोई संतान नहीं थी। यह दंपति परमेश्वर का भय मानने वाला, सिधाई और खराई से चलने वाला था। हाँ मेरे अति प्रिय श्रोता, जहां तक संभव था उन्होंने सबका भला ही किया। उनकी सिधाई और प्रार्थना से भरे हुए जीवन को देखकर लोग उनको पागल समझते और उनकी हंसी तक उड़ाया करते थे। इस परिवार में पति की आय बहुत ज्यादा नहीं थी, किसी प्रकार उनका गुजारा चलता था। हाँ मेरे अति प्रिय श्रोता, संतान न होने के कारण ये परिवार अत्यंत उदास रहा करता था। अक्सर वो परमेश्वर के सामने आंसू बहाते। अक्सर वो रात को जब प्रार्थना करने बैठते तो वो आंसू बहाते और वो प्रार्थना करते हुए कहते, प्यारे परमेश्वर, हमारा क्या अपराध है? क्या ऐसा किया है हमने कि तूने हमें संतान की आशीष नहीं दी? अत्यंत सिधाई से हम तेरी उपस्थिति में चलते आए हैं। क्या वजह है कि ऐसे लोगों को भी संतान की आशीष मिल जाती है जो तेरी परवाह तक नहीं करते? दुष्ट और कुटिल लोगों तक को संतान की आशीष मिलती है। ओ दुष्ट और कुटिल लोगों तक को संपत्ति और वैभव की आशीष मिलती है, मगर हमें क्यों नहीं? मेरे अति प्रिय श्रोता, जब लोग उन्हें प्रतिदिन प्रार्थना करते हुए देखते, उसकी पत्नी के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा करती थी और वो नबूवत किया करती थी। जब लोग उन्हें प्रार्थना करते और भविष्यवाणी करते हुए देखते तो लोग उन्हें ताने दिया करते थे, कहां है तुम्हारा परमेश्वर? कहां है तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर? मेरे अति प्रिय श्रोता, सचमुच मेरे अति प्रिय श्रोता, दोनों पति पत्नी बड़े दुखी रहा करते थे। नीति वचन 15:13 में बाइबल इस प्रकार से कहती है, मन आनंदित रहने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। हाँ मेरे अति प्रिय श्रोता, दोनों पति पत्नी अपने जीवन से हताश हो चुके थे। सामाजिक अपमान और ठट्ठे का सामना करना उनकी सहन शक्ति से बाहर था। मेरे अति प्रिय श्रोता, कई बार तो वो सोचा करता, क्या लाभ ऐसे जीवन से? लेकिन समय बदला। विवाह के लगभग 12 वर्षों के बाद पत्नी ने गर्भ धारण किया और उन्हें परमेश्वर ने एक बेटी दान के रूप में दिया। ओ मेरे अति प्रिय श्रोता, इस दंपत्ति का नाम केलर दंपत्ति था। बड़े प्यार से उन्होंने अपनी बेटी का नाम रखा हेलन। मेरे अति प्रिय श्रोता, धीरे धीरे बच्ची बड़ी होने लगी। बच्ची की किलकारियां घर में गूंजती तो माता पिता अभिभूत हो जाया करते। वो अक्सर लोगों को कहा करते, देखो ये है प्रार्थना का परिणाम। मेरे अति प्रिय श्रोता, बच्ची धीरे धीरे बढ़ने लगी और उसकी उम्र लगभग 5 वर्ष की होगी।
सब कुछ बड़ी हंसी खुशी से बीत रहा था। केलर परिवार बड़ा आनंदित था कि तभी छोटी बच्ची हेलेन को एक विचित्र प्रकार के बुखार ने जकड़ लिया। उन्होंने सब प्रकार का इलाज कराया मगर कोई लाभ ना हुआ। बच्ची की दशा बिगड़ती चली गई, उसके शरीर की मांसपेशियां अकड़ गईं। नाचने कूदने वाली नन्ही सी बच्ची के जीवन में मानो पतझड़ आ गया। मेरे अति प्रिय श्रोता, बीमारी बढ़ने लगी और आखिर एक दिन डॉक्टर ने घोषणा कर दी कि बच्ची हेलेन अब कभी देख, सुन और बोल नहीं पाएगी। उसके माता पिता के ऊपर मानो पहाड़ गिर पड़ा। बच्ची हमेशा के लिए अपाहिज हो गई थी। एक अजीब सी बीमारी ने उसे कहीं का नहीं रख छोड़ा था। हाँ मेरे अति प्रिय श्रोता, जहां तक संभव था उन्होंने इलाज कराया लेकिन उसका परिणाम कुछ नहीं निकला। 5 वर्ष की आयु में होश संभालने से पहले ही छोटी बच्ची हेलेन पूरी तरह से अंधी, गूंगी और बहरी हो गई। मेरे अति प्रिय श्रोता, क्या आप कल्पना कर सकते हैं ऐसी दशा में माता पिता की स्थिति क्या होगी? हंसने वाले लोग फिर से हंसने लगे। हाँ, कुछ लोगों ने यहां तक कह दिया अवश्य इन्होंने कोई गुप्त पाप किया है। मेरे अति प्रिय श्रोता, एक बार फिर से उनका जीवन उसी मोड़ पर खड़ा हो गया जहां वो खड़े थे। मेरे अति प्रिय श्रोता, अक्सर वो रातों को फूट फूट कर रोया करते थे। अपनी छोटी बच्ची को इस दशा में देखकर शायद उनका मन फट जाता होगा। मेरे अति प्रिय श्रोता, हाँ मगर अब शायद कुछ नहीं हो सकता था। लोगों का उपहास बढ़ता गया, लोगों का मजाक बढ़ता गया। मेरे अति प्रिय श्रोता, बाइबल के अंदर यदि आप पढ़ें तो परमेश्वर के भक्त राजा दाऊद ने भी कुछ इसी प्रकार से लिखा, कुकर्मियों की मंडली ने मुझे घेर लिया है और वे दिन रात मेरा ठट्ठा करते हैं। मेरे अति प्रिय श्रोता, लगता था अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन श्रीमती केलर ने हार नहीं मानी। अपनी बच्ची के लिए एक अच्छा सा ट्यूटर ढूंढने लगी जो कम से कम स्पर्श ज्ञान के द्वारा उसे पढ़ना सिखा दे। और आखिर उसे एक भद्र महिला मिल गई जो हेलेन केलर को पढ़ाने के तैयार हो गई। उनका नाम था मिस सेलिवन। और शुरू हुआ नन्ही बच्ची हेलेन केलर के जीवन का कठिन दौर। मेरे अति प्रिय श्रोता, बहुत जल्दी वो अक्षरों को टटोल टटोल कर पढ़ना भी सीख गई। ध्यान से सुने, अमेरिका की ठंडी और उदास रातों में हेलेन के माँ बाप के द्वारा बहाए गए आंसू को शायद किसी ने नहीं देखा था, लेकिन उन्हें परमेश्वर देख रहा था। मेरे अति प्रिय श्रोता, शायद आप कहते हैं मेरे ही घर में अभिशाप क्यों, मेरे ही घर में रंग बिरंग की बीमारी क्यों, मेरे ही घर में बेरोजगारी क्यों? क्या इतने बड़े संसार में मैं ही मिला था जिसके साथ परमेश्वर ने अन्याय किया? मेरे अति प्रिय श्रोता, ध्यान से सुने, इब्रानियों की पुस्तक में संत पौलुस ने कहा, परमेश्वर अन्यायी नहीं कि वो तुम्हारे कार्यों को भूल जाए। मेरे अति प्रिय श्रोता, यदि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, यदि आप सेवा कर रहे हैं, लगे रहिए। यदि आप परमेश्वर की सेवा के लिए भाग दौड़ करते हैं, करते रहिए, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं। ओ, आपका छुड़ाने वाला अय्यूब के अनुसार जीवित है और वो निश्चय आपके लिए एक दिन इसी पृथ्वी पर खड़ा होगा। मेरे अति प्रिय श्रोता, शायद आप रात को चुपके चुपके आंसू बहाते हैं। स्मरण रखिए, ऐसा कोई सूना या एकांत कमरा इस जमीन के टुकड़े पर नहीं है जहां एक धर्मी मनुष्य आंसू बहाए और परमेश्वर की आंखें उसे ना देखें। हालेलुया। स्मरण रखें, आपकी खामोशी के आंसू को उसने देखा है। शायद आज की शाम अपने बच्चे के किसी गंभीर बीमारी के कारण आप आंसू बहा रहे हैं। पिछले दिनों मेरे अति प्रिय श्रोता, मुझे औरंगाबाद से एक पत्र मिला। एक बहन ने विलाप करते हुए लिखा, भाई मेरे पास 2 बच्चे थे, उनमें से एक की 17 वर्ष की आयु में अजीब सी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई और मेरा दूसरा बच्चा भी अब उसी बीमारी का शिकार है। डॉक्टरों ने कह दिया है दूसरा बच्चा भी नहीं बचेगा। भाई, मैंने आज तक परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जिया है, मेरे साथ ऐसा क्यों? मेरे अति प्रिय श्रोता, अभी कुछ दिनों पहले की बात है। झारखंड राज्य के मेरे एक भाई जो कि परमेश्वर की सेवा करते हैं, उनका पत्र मुझको मिला। एक भयंकर सड़क दुर्घटना में उनका जवान बेटा मारा गया। मेरे अति प्रिय श्रोता, लोगों की हंसी और ठट्ठा मजाक आरंभ हो चुका था। मेरे अति प्रिय श्रोता, अक्सर वो मुझको पत्र लिख करके बताया करते थे, अजीत भाई मेरे लिए प्रार्थना करें। मैं नहीं जानता कि मेरे परिवार के साथ ऐसा क्यों हुआ। ओ, मैंने आज तक परमेश्वर की सेवा बड़ी ईमानदारी के साथ की, लेकिन परमेश्वर ने इस बात को क्यों मेरे जीवन के अंदर आने दिया, मैं इस बात को नहीं जानता। उस भाई ने लिखा, मेरे ही ऊपर दुख क्यों? मैं जानता हूं कि कुटिल लोग मेरे ऊपर हंसते भी हैं। मेरे अति प्रिय परमेश्वर के सेवक, इस समय धीरज रखें। मैं जानता हूं कि आप बच्चे के बाप हैं और आपके हाथों में बच्चा सुरक्षित था, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आपसे अधिक समर्थ और मजबूत हाथ उस परमेश्वर पिता के हैं जो इस समय स्वर्ग में बैठा है, और आपका बेटा इस समय उसकी बाहों में कहीं आपसे अधिक सुरक्षित है। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय ध्यान से सुने, मैं आपसे हेलेन केलर की बात कर रहा था। क्या आप जानते हैं कि वो अपाहिज बच्ची धीरे धीरे बड़ी होती गई और मात्र 15 वर्ष की आयु में उसने अंग्रेजी के अलावा फ्रेंच, जर्मन और लैटिन भी सीख लिया। यहां तक कि वो घुड़सवारी भी करने लगी और पियानो भी बजाने लगी। यही बच्ची आगे चलकर एक महान लेखिका बनी जिसने अंधेपन और इससे जुड़ी समस्याओं पर 120 से भी अधिक पुस्तकें लिखी, और आज सारा संसार उसे हेलेन केलर के नाम से जानता है। हंसने वाले दुष्ट लोग बैठे के बैठे
बैठे रह गए, लेकिन परमेश्वर ने हेलन केलर को इस प्रकार से उन्नत किया कि आज सारा संसार हेलन केलर और उसके परिवार को सम्मान के साथ याद करता है। मेरे अति प्रिय श्रोता, उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। मेरे अति प्रिय श्रोता, आज की शाम आप कहां खड़े हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई सुनने वाला नहीं? शायद आप कहते हैं, प्रार्थना का जीवन जी जी के मैं थक गया हूं, मैं बहुत थक गया हूं, नहीं सुनता है परमेश्वर। अजीत भाई आपकी सुनता होगा, लेकिन मेरी नहीं सुनता। मेरे अति प्रिय श्रोता, आज की शाम अपना दिल छोटा ना करें। इस समय जब अनुग्रह कार्यक्रम आपके गांव में पहुंच रहा है, इस समय अनुग्रह कार्यक्रम जबकि आपकी झोपड़ी में पहुंच रहा है, विश्वास करें, दानियल नबी के विरोध में षड्यंत्र करने वाले सारे षड्यंत्रकारियों का आज कहीं अता पता नहीं है, लेकिन दानियल नबी को आज सारा संसार जानता है, क्योंकि उसने बड़ी सिधाई और खराई से अपना जीवन जिया था। मेरे अति प्रिय श्रोता, मुझे बाइबल में से एक घटना याद आती है। इसका वर्णन हमें यशायाह उसके 38वें अध्याय के अंदर मिलता है। मेरे अति प्रिय श्रोता, यहाँ पर राजा हिजकिय्याह का वर्णन है। वो इजराइल का एक छत्र परम शक्तिशाली सम्राट था। यहोवा उसके साथ साथ चलता था, विजय प्राप्त करना उसकी आदत बन गई थी। मेरे अति प्रिय श्रोता, हाँ, बाइबल उसके विषय में इस प्रकार से कहती है, उसने वही किया जो यहोवा की दृष्टि में उचित था। वो राजा था, लेकिन अपने जीवन भर वो परमेश्वर को सन्मुख जानकर सीधाई और खराई से चलता रहा। मेरे अति प्रिय श्रोता, राजा हिजकिय्याह को दुनिया के इतिहास में परमेश्वर के पीछे चलने वाला राजा माना गया है। बाइबल बताती है कि उसके अपने ही लोग उसके विरोधी थे। परमेश्वर से प्रेम करने के कारण उसका मजाक उड़ाया जाता था। मेरे अति प्रिय श्रोता, लेकिन वो पूरे मनोयोग से परमेश्वर की सेवा करता रहा। बाइबल कहती है वो अपने मूल पुरुष दाऊद के यहोवा के पीछे बड़ी विश्वास योग्यता के साथ साथ चलता रहा। उसके शासन काल में इसराइल की बड़ी प्रगति हुई, उसने बड़े बड़े युद्ध जीते। और हाँ मेरे अति प्रिय श्रोता, सचमुच परमेश्वर उसके साथ था। भजनकार दाऊद कहता है, सीधे और खरे लोगों के लिए अंधकार में से ज्योति उदय होती है। लेकिन मेरे अति प्रिय श्रोता, ध्यान से सुने, राजा हिजकिय्याह के जीवन में एक ऐसा मोड़ आ गया जिसकी उसने कल्पना तक ना की थी। मेरे अति प्रिय श्रोता, उसे एक असाध्य फोड़ा निकल आया। संभवतः वो कैंसर का फोड़ा था। मेरे अति प्रिय श्रोता, परमेश्वर ने उसे यशायाह नबी के द्वारा संदेश भेज दिया था, तू नहीं बचेगा वरन तू मर ही जाएगा। मेरे अति प्रिय श्रोता, उस पर मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ा। कोई भी समझ सकता था कि राजा होने के नाते उसने क्या क्या नहीं किया होगा। मेरे अति प्रिय श्रोता, उसके वैद्य थक चुके थे, हाकिम थक चुके थे। वो फोड़ा, वो कैंसर लगातार बढ़ता जा रहा था। हमेशा विजय प्राप्त करने का आदि राजा हिजकिय्याह कैंसर के फोड़े से हारने लगा था। उसकी हार पर परमेश्वर ने भी अपनी मुहर लगा दी थी, और यदि परमेश्वर ही अपनी मुहर लगा दे तो उसे कौन टाल सकता है। मेरे अति प्रिय श्रोता, मैं मानता हूं यदि न्यायालय मुहर लगा दे तो परमेश्वर उसे तोड़ सकता है, लेकिन यदि परमेश्वर ही मुहर लगा दे तो उसे कौन तोड़ सकता है। यदि समाज मुहर लगा दे तो उसे परमेश्वर तोड़ सकता है, लेकिन यदि परमेश्वर ही मुहर लगा दे तो उसे कौन तोड़ सकता है। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय मैं एक बड़े गहरे आत्मिक रहस्य के बारे में बातचीत करूंगा। यशायाह 38:2 और 3 में बाइबल इस प्रकार से कहती है, तब राजा हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह करके प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से। मैं एक बार फिर से इस प्रार्थना को आपके सामने पढ़ूंगा। तब राजा हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह करके प्रार्थना करके इस प्रकार से कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो कुछ तेरी दृष्टि में उचित था वही लगातार करता आया हूं। और मेरे अति प्रिय श्रोता, बाइबल कहती है हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। मेरे अति प्रिय श्रोता, 5वें पद में बाइबल कहती है, परमेश्वर ने उससे कहा, सुन, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं, और मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मेरे अति प्रिय श्रोता, ध्यान से सुने, राजा हिजकिय्याह की प्रार्थना क्या थी? इस बात को हमें जानना चाहिए कि राजा हिजकिय्याह की प्रार्थना क्या थी। मेरे अति प्रिय श्रोता, राजा हिजकिय्याह ने सिर्फ प्रार्थना में इतना ही कहा, हे यहोवा, देख, मैं खराई और सिधाई से तेरे सन्मुख लगातार चलता आया हूं। मेरे अति प्रिय श्रोता, सिधाई और खराई से चलने वाले लोगों के लिए परमेश्वर अपनी मुहर को भी तोड़ सकता है। इस समय ध्यान के साथ सुने मेरे अति प्रिय श्रोता, सिधाई और खराई से चलने वाले लोगों के लिए परमेश्वर अपनी घोषणा को भी बदल सकता है। सच्चे मन से पश्चाताप करने वाले के लिए परमेश्वर अपनी मुहर को तोड़ सकता है। योना नबी की पुस्तक में नीनवे नगर का वर्णन है, जिसके बारे में कह दिया गया था कि वो नाश हो जाएगा, लेकिन बाइबल कहती है जब नीनवे नगर के निवासियों ने नम्रता और दीनता के साथ पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने अपनी लगाई गई मुहर को भी तोड़ दिया। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय ध्यान के साथ सुने, राजा हिजकिय्याह ने एक काम और किया था। वो राजा था, वो अक्सर अपने दरबार में बैठा करता होगा, मंत्रियों से मिलता होगा, अपनी प्रजा से मिलता होगा, लगातार बहुत बड़ी बड़ी भीड़ से वो बातचीत करता होगा। लोगों से बातचीत करना उसकी आदत थी, क्योंकि वो एक राजा था। लेकिन जब उसे पता चला कि उसके जीवन के अंदर एक ऐसी मुहर लगा दी गई है जिसको अब कोई तोड़ नहीं सकता, तो मेरे अति प्रिय श्रोता, बाइबल के इस पद को मैं बहुत अधिक पसंद करता हूं। बहुत अच्छी बात लिखी है। तब हिजकिय्याह उठा और अपने कमरे में गया
और उसने दीवार की ओर अपना मुंह किया। हालेलुया। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय ध्यान के साथ सुने। राजा हिजकिय्याह जो लगातार लोगों से बातचीत करता था, अब वो जान गया था कि लोगों की ओर देखने से, लोगों से बातचीत करने से, अपने दरबारियों से परामर्श लेने से, बहुत लोगों का हालचाल पूछने से अब उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। उसने एक बात को ठान लिया था, हाय मैं तो अब मर ही जाऊंगा, लेकिन काश अब मैं एक काम करूं, मैं अपने कमरे में जाऊंगा, मैं अपने कमरे में जाऊंगा। लोगों के मुंह को देखने से कहीं बेहतर है कि मैं अपने मुंह को दीवार की ओर करूं और मैं परमेश्वर के मुख को देखूं। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आपका जीवन भी इसी प्रकार से है? शायद आप इस समय किसी पाप के कारण, शायद किसी रोग के कारण, शायद किसी बेरोजगारी के कारण, शायद किसी तंगी के कारण, शायद अपने परिवार में होने वाली दुर्घटनाओं के कारण, मेरे अति प्रिय श्रोता, शायद आज आप दुखी हैं। परमेश्वर ने मुहर लगा दी है, परमेश्वर ने मुहर लगा दी है। लोगों से बात कर करके आप थक गए हैं, लेकिन शायद आज आप इस प्रकार से कहते हैं, जिस प्रकार से अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए कहा था, तुम सब निकम्मे शांतिदाता हो। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय मैं कहूंगा, भीड़ को छोड़ दें, लोगों के मुख को देखना छोड़ दें, अपने कमरे में जाएं, दीवार की ओर देखें और मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय एकांत में परमेश्वर के साथ बातचीत करें और इस समय आंसू बहा करके कहें, हे यहोवा देख, इस समय मैं लोगों से बात करने वाला मनुष्य, इस समय मैं बहुत सारे लोगों के बीच में फूट डालने वाला मनुष्य, इस समय बहुत सारे लोगों के साथ राजनीति करके कलीसियाओं को बिगाड़ने वाला मैं मनुष्य, इस समय किसी और को ना देखकर मैं अपने कमरे में अकेले आता हूं और इस समय मैं दीवार की ओर मुंह करके, मैं दीवार की ओर मुंह करके इस समय तुझसे बातचीत करता हूं। प्यारे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना का उत्तर दे। मेरे अति प्रिय श्रोता, बाइबल के अंदर और एक राजा का वर्णन है और उसने देखा था, जब उसने दीवार की ओर देखा तो एक बात का पता चला, दीवार में परमेश्वर की उंगलियां कुछ लिख रही हैं। मेरे अति प्रिय श्रोता, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, ओ हालेलुया, इस अनुग्रह कार्यक्रम को सुनते सुनते इस समय परमेश्वर आपके सामने की दीवार में इस समय आपके विषय में लिखेगा, जा मैंने तुझे चंगा किया है, जा मैंने तुझको संतान की आशीष दी है। आज आपको परमेश्वर बहुत आयत के साथ आशीष देगा, लेकिन मेरे अति प्रिय श्रोता, सिर्फ सीधे मन और पश्चातापी मन से इस समय परमेश्वर के सामने आए। सीधा मन और सच्चा पश्चातापी मन परमेश्वर की मुहर को भी तोड़ सकता है। विश्वास करें, हो सकता है आप मरने की स्थिति में हो सकता है आपका कैंसर इतना बढ़ गया हो कि आपकी मृत्यु की घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। मेरे जवान श्रोता, शायद आप पाप में इतना गिर चुके हैं कि आपको आशा दिखाई नहीं देती, लेकिन इसी समय गिड़गिड़ा उठें, चाहे परमेश्वर ने खुद कह दिया हो, लेकिन इस समय अपने करुणामय स्वभाव के कारण वो आपके सच्चे पश्चाताप और सीधे मन को देखकर इसी समय आपकी मुहर को तोड़ डालेगा। जी हां, आज ऐसा ही होगा। इसी समय आपके टूटे हुए जीवन के साथ परमेश्वर के सामने आ जाएं। इसी समय चिल्ला उठें, हां प्यारे परमेश्वर, बीमारियों के कारण मैं टूट गया हूं, दुष्टों के अधर्म और अन्याय के कारण मैं लड़खड़ाने लगा हूं। हाँ, मैं मानता हूं, मैं अपने आप को तिरस्कृत और अयोग्य महसूस करता हूं, लेकिन हे यहोवा देख, इस समय अपने मन की सिधाई और सच्चाई के साथ मैं तेरे सामने आता हूं। मेरे अति प्रिय श्रोता, इसी समय अपने अपने मनों को तैयार करें। आज चंगाई उतरेगी, आज परमेश्वर अपनी ही बनाई हुई मुहर को तोड़ डालेगा और वो आपसे कह देगा, सुन मैंने तेरी आयु बढ़ा दी है, सुन मैंने आज तेरा मुकदमा चुका दिया है। हालेलुया। मेरे अति प्रिय श्रोता, जिस प्रकार से आज मैंने आरंभ में कहा था, अभी इस रिकॉर्डिंग से कुछ देर पहले अपने अपने मनों को तैयार करें। मेरे अति प्रिय श्रोता, अभी रिकॉर्डिंग से कुछ देर पहले दिल्ली शहर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। मेरे अति प्रिय श्रोता, जगह जगह से फोन कॉल्स आने लगी और लोगों ने हमारा हालचाल पूछा। जिन लोगों ने फोन किया उन्होंने ये बताया, हमारे यहाँ भूकंप के झटके हल्के थे, कोई बहुत भयंकर नहीं थे, लेकिन सारा मोहल्ला सड़कों पर जमा हो गया था। मेरे अति प्रिय श्रोता, ये होता है जान का डर। मामूली झटके और लोग तुरंत अपने अपने घरों को छोड़कर सड़कों पर आ गए। मेरे अति प्रिय श्रोता, ये तो है शरीर और शरीर की मृत्यु का भय, लेकिन मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय परमेश्वर कहता है, बहुत बार पाप के झटकों के द्वारा, बहुत बार बीमारी और दुर्घटनाओं के झटकों के द्वारा मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैंने तुझसे बात करने की कोशिश की, लेकिन आज मुझको उत्तर दे। अगर भूकंप के झटके को देखते तुम इतनी जल्दी घर से बाहर आ सकते हो, तो अपने जीवन के अंदर, आत्मिक जीवन में झटकों को देखते हुए तुम क्यों अपने पुराने जीवन से बाहर नहीं आ जाते? आज ही पश्चाताप करने का दिन है। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय परमेश्वर आपको बहुत आयत के साथ आशीष देगा। इस समय अपने आप को तैयार करें, इस समय अपने आप को तैयार करें। इस समय परमेश्वर आपको बहुत आयत के साथ छूने जा रहा है। ओ हालेलुया। हिजकिय्याह राजा ने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया था। मेरे अति प्रिय श्रोता, आज मैंने आपको केलर दंपति के विषय में बताया था, उनको परमेश्वर ने बहुत आयत के साथ आशीष दी। इस समय अपने आप को तैयार करें, इस समय परमेश्वर की आत्मा आपको छूने जा रही है। मेरे अति प्रिय श्रोता, शायद आपकी विनती को कोई सुनता नहीं, लेकिन मैं एक बात को जानता हूं, आपने शायद जीवन भर इस बात को कहा है, सीधाई का जीवन जीकर मुझको क्या मिला? जो कुटिलता और दुष्टता का जीवन जीते हैं अजीत भाई, वही मुझको आगे बढ़ते हुए दिखते हैं। लेकिन आज मैं कहूंगा, भविष्यवाणी करना जारी रखें, प्रार्थना का जीवन जीना जारी रखें, परमेश्वर निश्चय आपके लिए उठ खड़ा होगा। मेरे अति प्रिय श्रोता,
भूकंप के झटकों को देखते ही लोग अपने अपने घरों से बाहर आ गए। इससे परमेश्वर की पवित्र आत्मा के झटके आपके जीवन में उतर रहे हैं। इससे परमेश्वर की आत्मा, इससे परमेश्वर का वचन आपके जीवनों को झिंझोड़ रहा है। हजारों बार आपने अनुग्रह कार्यक्रम सुना है, लेकिन आज मैं कहना चाहूंगा, इससे परमेश्वर का वचन जब आपके जीवनों को हिला रहा है, क्या अपने बुरी आदतों के घर से, क्या अपनी अभिलाषाओं के घर से इसी समय झटकों को महसूस करके आप बाहर आ जाएंगे? मेरे अति प्रिय श्रोता, बाहर आ जाएंगे। संभव है आपका वो अभिलाषाओं का मकान गिर पड़े और इसके बाद आपको कोई पूछने वाला ना हो। मेरे अति प्रिय श्रोता, इसमें परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। मैं जानता हूँ हेलेन केलर को परमेश्वर ने आशीष दी थी। मैं जानता हूँ उसने राजा हिजकिय्याह को आशीष दी थी। और मैं जानता हूँ आज वो आपको भी बहुत आयत के साथ आशीष देगा। आइए अपने अपने हाथों को स्वर की उठाएं मेरे अति प्रिय श्रोता, और इस समय कहें, तू मेरी विनती को सुनने वाला है। मैं टूटे हुए जीवन के साथ, मैं अपने पराजित आत्मिक जीवन के साथ, मैं अपनी कंगाली और तंगहाली के साथ इस समय मैं तेरे पास आता हूँ। ओ इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे परमेश्वर, आपका सेवक होने के नाते प्रार्थना करता हूँ, अनुग्रह कार्यक्रम की रेडियो तरंगे इस समय मामूली रेडियो तरंगे ना होकर आपके वचन की शक्तिशाली तरंगे बन जाएं। आपके वचन की विद्युत इस समय इनके गांव को छूने पाए। हालेलुया। मैं इस समय निवेदन करता हूँ, जितने लोग रिकॉर्डिंग स्टूडियो के अंदर हैं, इस समय वो भी अपने अपने हाथों को उठा लें। आज समय प्रार्थना में चलें। बहुत सारी मुहरों को परमेश्वर आज तोड़ने जा रहा है। हालेलुया। इससे परमेश्वर आपको आशीष देगा। मेरे अति प्रिय श्रोता, आप कहते हैं कुछ नहीं होता, लेकिन आज मैं कहता हूँ सब कुछ होगा, पूरा होगा, तेरा वचन काफी है। सब कुछ होगा, पूरा होगा, तेरा वचन काफी है। यीशु तेरा वचन काफी है। तू विनती को सुनने वाला है। मेरे अपने लोगों ने मुझको द्वार से दुत्कार करके भगा दिया। आज तक मैं अपमान का शिकार होता रहा, लेकिन प्यारे यीशु, आज भीड़ की ओर नहीं देखकर, आज लोगों से बातचीत नहीं करके, आज मैं अपने कमरे में आता हूँ। आज मैं दीवारों की ओर देखता हूँ। इस समय गिड़गिड़ा करके कहता हूँ, प्यारे परमेश्वर, इस समय मेरे जीवन को देख, इस समय मेरा न्याय चुका। तू प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। मेरे टूटे हुए दिल की इस आवाज को, मेरे टूटे हुए दिल के टूटे हुए बाजे से निकलते हुए इस गीत को इस समय सुन। मैं तुझसे कहता हूँ, विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। हमारे सामर्थी पिता परमेश्वर, आपके सामर्थी नाम में इस समय अपने एक एक श्रोता भाई और बहन को मैं आपके धन्य सामर्थी सिंहासन के सामने लाता हूँ। प्यारे खुदावंद, आपने कहा है, मेरी प्रजा जब पुकारेगी तो मैं स्वर्ग को खोलकर, स्वर्ग के झरोखों को खोलकर मैं उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दूंगा। आज मैं प्रार्थना करता हूँ, इनके चारों ओर बीमारियों की सेना है, इनके चारों ओर दुष्ट आत्माओं की सेना है, इनके चारों ओर बुरी आदतें और उत्पात हैं। मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ प्यारे खुदावंद, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, हालेलुया, इस समय अपने स्वर्ग को छोड़कर उतर आए। इस समय अपने आसमान को खोल दे। इस समय आपकी चंगाई की नदी इनके जीवनों में बाढ़ की तरह उतरने पाए। प्यारे खुदाबंद, आपका धन्यवाद करता हूँ। सब प्रकार के फोड़े, सब प्रकार के पेट की बीमारियां, सब प्रकार की हड्डी संबंधी बीमारियां, सब प्रकार की बुरी बुरी चिंताएं और कुचिंताएं, सब प्रकार का डिप्रेशन, सब प्रकार की बुरी बुरी अभिलाषाएं आपके सामर्थी नाम पर मैं इस समय बांध देता हूँ। और मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ, एक एक जन को इस समय बहुत दायत के साथ आशीष दे। प्यारे खुदाबंद, मेरे अति प्रिय श्रोता अपने हाथों को स्वर की उठाएं। इस समय पवित्र आत्मा का स्वागत करते हुए कहें, सर्वशक्तिमान यीशु दयालु पिता, मेरी कुटिया में, मेरे टूटे हुए दिल में, मेरे हारे हुए जीवन में तेरा स्वागत है यहाँ। हालेलुया, सिंग इट अगेन, तेरा स्वागत है यहाँ। स्वागतम, राजाओं के राजा तेरा स्वागतम, हमारे जीवन में तेरा स्वागत है।
हमारे जीवनों को इस समय चंगा कर और आत्मा के अभिषेक से इस समय हमको भरपूर कर। एक एक श्रोता भाई और बहन को इस समय आशीष दे करके यहाँ से विदा कर। आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने प्रार्थना को सुना है। यीशु मसीह के नाम पर मांगता हूँ, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। और एक बार फिर से आमीन।